हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो जिस भी पर्सन के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं कि उनको आप में क्या पसंद है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उन पर फोकस करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी। याद रहे, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जो भी रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है, व्हाट्स द लाइक्स इन यू। पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है। फर्स्ट वी हैव ग्रोथ, देन वी हैव इंडिसियंस, and then we have doubt, and last we have purpose, patience. सो ये जो भी पर्सन है ना, उनको आपके अंदर जितना भी पेशेंस लेवल है ना, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है एक कूल काम नेचर के साथ जो है वो हैंडल करते हो। आप चीज़ों को हरी में नहीं करते, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो आई थिंक आप उसको डिवाइन का पर्पस या डिवाइन का ऑर्डर समझ के, डिवाइन का प्लान समझ के चीज़ों का वेट करते हो, ठीक है। उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, बिकॉज आपको लगता है कि सब चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती, उन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और जब भी आप कुछ भी करते हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक हो सकता है इनको जो चीज़ें पसंद है उनको लगता है कि आप लाइक चीज़ों को लेकर समटाइम कंफ्यूज हो जाते हो, डाउटफुल हो जाती है आपकी एनर्जी। बट उस सिचुएशन में आप चीज़ों को हरी में नहीं करते, आप पेशेंटली उस सिचुएशन का काम डाउन होने का या इस सिचुएशन का नॉर्मल होने का वेट करते हो। बिकॉज हो सकता है इनको ये चीज़ें पसंद है कि आपकी ग्रोथ की मेन जो रीज़न है वो यही है कि आप चीज़ों को कन्फ्यूजन में नहीं करते। अगर समटाइम्स आपको चीज़ें कंफ्यूज कर भी रही होती हैं या फिर आपको अकॉर्डिंगली सिचुएशन की चीज़ें नहीं लग रही होती कि आपके अकॉर्डिंगली अब बन गई है एक कंडीशन या सिचुएशन, तो आप चीज़ों को कर नहीं लेते, आप चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देते हो। एंड देन जब आपको लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं या जो आप चाह रहे हो वो कर सकते हो, तो आप करते हो, तो वो चीज़ों का आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, और अगर आपको कोई चीज़ डाउट दे रही होती है समटाइम्स, लाइक आपको वो चीज़ें करने से पहले ही आपकी इंट्यूशन, हो सकता है इनको लगता है आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप चीज़ों को कुछ भी करने के लिए अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को देखते हो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके। अगर आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन या आपकी एनर्जीज़ जो हैं सोल की, वो आपको ओके करती हैं उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो। अगर आपको वहाँ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलता अपनी इंट्यूशन से, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आप डाउटफुल चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यस, अगर आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देती है कि आपको उस चीज़ करनी चाहिए तो फिर आप करते हो, अदरवाइज़ नहीं आप करते। तो इनको लगता है यही चीज़ें आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा लाइक मेन रोल प्ले करती हैं। आई थिंक आई हैव टू यूज़ इट। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है। वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस। यस, आप जैसे भी हो आप ख़ुद को एक्सेप्ट करते हो। इनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लाइक आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। आप जितने पावरफुल हो, आप खुद जानते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। वी हैव फॉरगिवनेस। हो सकता है आप लोग इजीली लोगों को माफ़ भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर देता है या आपको किसी तरह से क्रिटिसाइज़ कर देता है, तो मुझे लगता है आप उन चीज़ों को लेकर बैठ नहीं जाते हो। आपसे अगर कोई अपॉलोजी करता है तो आप उनकी अपॉलोजी को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस हिसाब से उनको लगता है कि आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। यस, और अगर आप स्पेशली कोई आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, आपकी जो चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, आपका कलर हो गया, आपकी फ़िज़ीक हो गई, तो उसमें कोई अगर आपको जज करता है तो आई थिंक आप लोग जो हो ना, अपने आप को, आपको पता है, सेटिस्फाई हो अपने आप से, तो आपको अगर कोई कह भी देता है कुछ तो आप ज़्यादा उस चीज़ को आई थिंक अपने लिए सीरियस नहीं लेते।
बट जो आपके साथ बुरा करता है या कुछ आपको हर्ट करता है तो आई थिंक उसको अपनी गलती रियलाइज़ भी हो जाती है, तो इनको ये चीज़ पसंद है कि लोग आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं और आप माफ़ कर देते हो। फिर इस वजह से उनको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप माफ़ करने की हिम्मत रखते हो सबको। वी हैव सपोर्ट, हो सकता है आप लोगों को सपोर्ट भी करते हो विद अ फ्रेंडशिप में भी। आप लोगों की जिन लोगों के साथ भी आपके टर्म्स हैं, आपकी फ्रेंडशिप है, आपका बहुत अच्छा एक उनके साथ लेवल है और आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो खुद आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हो। जब भी उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी हेल्प करते हो। अगर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है तो डेफिनेटली आप वर्क में भी उनकी हेल्प करते हो, उनको अच्छे से गाइड करते हो, सजेशन देनी है तो वो भी करते हो। कुछ लोग हो सकता है टीम वर्क एक दूसरे के साथ काम करते हो, जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको दूसरों से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और आप दूसरों को सिखाते भी बड़ा अच्छा हो। लाइक जहाँ पे भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप एक डिवाइन के लिए, डिवाइन को खुश करने के लिए आप लोगों के साथ अच्छा कर देते हो, हेल्प कर देते हो, गाइड कर देते हो उन्हें। अच्छा, अगर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प कर देते हो। तो ये चीज़ें इस पर्सन को पसंद है आप में। हो सकता है ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो खुद आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको खुद आपने काफ़ी बार सपोर्ट किया है, उनको गाइड किया है, उनकी हेल्प की है। और हो सकता है अगर ये कुछ आपको ऐसा वैसा कह देते हैं या कुछ इनसे मिस्टेक हो जाती है तो आई थिंक आप उनको माफ़ कर देते हो अगर वो आपसे अपॉलोजी करते हैं तो उनको ये चीज़ें आप में पसंद हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। आई थिंक इनको पसंद है आपका अपनी फैमिली वालों से प्यार करना। यस, हो सकता है आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप लोग रहते हो, या फिर हो सकता है इनको लगता है कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद है। मे बी हो सकता है आप लॉन्ग टर्म जो है वो किसी भी कनेक्शन पे बिलीव करते हो। आपको गेट टुगेदर बहुत पसंद हो सकती है, फैमिलीज फंक्शंस स्पेशली। आपको लोगों से मिलना या फिर अपनी फैमिलीज़ वालों से मिलना पसंद है बहुत ज़्यादा। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप जिसको भी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में देखते हो, स्पेशली फाइनेंशियली, कोई किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा होता है या किसी को भी आई थिंक हेल्प होती है पैसों की, तो आई थिंक आप उनकी हेल्प कर देते हो। तो इनको ये चीज़ पसंद है। हो सकता है आपने खुद इनकी हेल्प की हो। लाइक आप किसी को भी ना लेफ़्ट आउट फील नहीं करवाते हो, आप उनकी हेल्प करते हो। जिसको भी आप स्ट्रगल करता हुआ उनकी लाइफ में देखते हो, या बिल्कुल ही कोई इंसान अकेला है, उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या फिर वो अपनी सिचुएशन से, लाइफ की किसी भी सिचुएशन से बहुत नेगेटिव हो गया हुआ है, अगर किसी को सारे छोड़ भी गए हैं इवन के, फिर भी आप, मुझे लगता है, उनकी हेल्प करके उनके साथ जो है वो खड़े रहते हो। यस, जिन लोगों की लिए दुनिया भी अगेंस्ट हो जाती है ना, तो आई थिंक आपकी सोल में, आपके दिल में एक वो काइंड हार्ट का हार्ट है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो, स्पेशली फाइनेंशियली। जब किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल करते हो वो चीज़। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगेन डिसीजन की एनर्जी आई है, इनडिसाइसिव की एनर्जी। तो ये आई थिंक आपका मेन कंसर्न है कि आपको कोई भी चीज़ अगर लाइक कंफ्यूज करती है, या फिर समटाइम्स आपको कोई डिसीजन किसी चीज़ में लेना होता है और आप उस चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करते हो ना, तो आप अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेकर जाते, आप अपने आप को काम डाउन करते हो, कूल डाउन करते हो, एंड देन कोई डिसीजन लेते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी के साथ कोई अच्छा टर्म नहीं चल रहा, ठीक है, और वो इंसान आपको मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत सोच समझ के उस रिलेशनशिप से अपने आप को, डिसीजन बड़ा आप सोच समझ के लेते हो। और जब एक बार आप डिसीजन ले जाते हो किसी भी तरह का, किसी को छोड़ने का, किसी को अपनाने का, फिर आप उसको पूरा करते हो। यस, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर कोई इंसान आपको डिस्टर्ब करता है ना, चाहे अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी है, ठीक है, इमोशनली कोई लविंगली आप इन्वॉल्व भी किसी के साथ हो, तो जब आपको लगता है कि वो रिलेशन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, तो आई थिंक आप वहाँ से मूव ऑन कर जाते हो। जब आपको कोई डिसअपॉइंट करता है, जब कोई इंसान आपकी लिमिट तक पहुँच जाता है कि जहाँ पे आपसे चीज़ों को फेस करना, हैंडल करना बिल्कुल ही लाइक टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो तब मुझे लगता है आप ना डिसीजन ले लेते हो और वहाँ से ख़त्म कर देते हो, मूव ऑन कर जाते हो।
विड्रॉ कर जाते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के आप ये चीज़ें करते हो, तो इनको ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं। लाइक आप इजीली ऐसे ही मुंह उठा के वॉक अवे नहीं कर जाते या किसी चीज़ को छोड़ नहीं देते, आप वो सब कुछ करते हो। लेकिन उससे पहले आई थिंक आप काम डाउन करते हो खुद को, ट्रैवल कर लिया या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो उसके बाद भी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, तो देन आप विदाउट एनी फेयर आप चीज़ों से एंड अप कर जाते हो। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव 3 और 4। जब आपका कोई आपको पेन देता है या आपका दिल तोड़ता है ना कोई, तो मुझे लग रहा है आप ना फिर ज़्यादा टाइम उस चीज़ का ना ट्रॉमा लेकर या उस चीज़ का हार्ट अटैक लेकर बैठे नहीं रहते, क्योंकि आपको जब कोई डिसऑर्डर हो चुका है ना, तो आप उस चीज़ से फिर आगे मूव कर जाते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका खुद कुछ ऐसा सीन चला हो कि लाइक उस इंसान ने आपको पेन दी, तकलीफ़ दी। हो सकता है करंटली भी ये सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही हो कि ये पर्सन जो है जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है किसी ना किसी तरह से। हो सकता है आपको सैड किया, आपको अपसेट किया है, आपको बुरे तरीके से इमोशनली हर्ट किया है। तो मुझे लग रहा है ये इंसान को लाइक जो चीज़ें आप में पसंद हैं वो यही हैं कि आप जो हो ना आगे मूव कर जाते हो, आप किसी दुख में बैठे नहीं रहते, आप ज़्यादा टाइम ट्रॉमा में नहीं रहते, आप चीज़ों को पॉजिटिवली एस्पेक्ट देख के या देख के कि जो भी हुआ है वो आपकी मेंटल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन के लिए बेटर था, आप लेट गो कर जाते हो, पेन से निकल जाते हो और देन अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको पसंद है आपका अपनी सक्सेस को लेकर फोकस होना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को फेमस होना या फिर अपने नाम को बनाने की बहुत ज़्यादा लाइक आप कोशिश करते रहे हो, या फिर हो सकता है आपको नाम बनाने का बहुत शौक़ है कि लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने। मे बी आप लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से हो सकता है आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, या बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी हो सकते हो, आपके फैंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनको लगता है कि आपके वेल विशर बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज आप हर एक इंसान को सपोर्ट करते हो चाहे किसी भी काम में हो। तो उस चीज़ की वजह से लोग आपको प्रेज़ करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आप किसी भी चीज़ से किसी से एडवांटेज नहीं लेते, आप लोगों को एडवांटेज देते हो। हमेशा आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो गिवर रही हैं, टेक की एनर्जी नहीं रही। जब भी आपकी एनर्जी टेकर की होंगी ना, तो लोग आपको ज़्यादा देर तक पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप ट्राई करके बेशक देख लीजिएगा। नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की आप में से एज 31, 36, 32, 35 हो सकती है, और कुछ लोगों की 28, 23, 26, 21 एंड 25 भी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी मोर। लास्ट डेक यूज़ करूँगी, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनको आप में क्या पसंद है। वी हैव हिडन, नंबर 13। इनको आप में पसंद है कि आप जो हो ना अपने टैलेंटेड जितने भी हो ना, आपके अंदर जितने भी टैलेंट हैं या जितने भी आप समझदार हो, आप अपनी चीज़ों को हाइड करके रखते हो। आप बिल्कुल भी अपने आप को अनकवर नहीं लोगों के सामने करते कि आपको कितना नॉलेज है या आपके पास क्या कुछ है। आप हमेशा जो है एक मिस्ट्री में रहते हो। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव हीलिंग, यू गाइज आर लाइक अ हीलर। इनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि आप जो खुद हो ना बहुत ज़्यादा आप एक प्यूरीफाई इंसान हो। आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान के साथ डिज़ोल्व हो जाते हो, लाइक उस इंसान के साथ मॉडरेट हो जाते हो। आपकी एनर्जी इतनी क्लिंज है कि आप जहाँ पे भी जाते हो, जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी गैदरिंग में होते हो, वहाँ पे आप हर चीज़ को हील करते हो और अपने अकॉर्डिंगली ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वाइब्रेशन के साथ सारे एटमॉस्फेयर को आप पॉजिटिव कर लेते हो। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। एंड देन वी हैव क्रिएट। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं इनको पसंद है कि आपको या तो वाटर पसंद है, या फिर हो सकता है आप वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करते हो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, और हर टाइम हो सकता है वाटर बॉटल आपके पास होती है। और कुछ लोग आप में से हो सकता है वाटर के साथ अपनी एनर्जीज़ को क्लिंस करते हो ताकि नेगेटिविटी आपकी रिलीज़ होती रहे और पॉजिटिविटी आपके अंदर आती रहे। एंड देन वी हैव क्रिएट, यू गाइज आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन बाय द वे। हो सकता है आप गॉड गिफ्टेड, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे कि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों को इंस्पायर करते हो जहाँ पे भी जाते हो। 32 आपकी एज हो सकती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, एंड यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप जो चाहे जैसा चाहे क्रिएट कर लेते हो अपनी एनर्जी से, और आप हिडन टैलेंटेड हो, इनको पता है। लेकिन आप हर चीज़ दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं कर जाते, लाइक खुली किताब की तरह नहीं आप होते, आप अपने आप को अनकवर कर
के नहीं रखते, आप कवर करके खुद को रखते हो कि लाइक लोग आपको खुद जितना पूछें, जितना आपसे चीज़ें जानना चाहें, आप उतना ही उनको बताते हो, लाइक टू द पॉइंट, और बेटर भी यही होता है, ठीक है ना। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।